हमारी कहानी लीबिया के एक हम्बल और राइचस आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। उनका नाम हाजी आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी था। वह कोई बहुत बड़े वर्ल्डली स्टेटस या बहुत ज्यादा दौलत वाले आदमी नहीं थे। वह एक सिंपल बिलीवर थे, एक बुजुर्ग जिनका चेहरा पाइटी की रोशनी से चमकता था। सालों से उन्होंने अपने दिल में एक ही ऑल कंज्यूमिंग डिजायर पाला था। ये डिजायर किसी नए घर, किसी फैंसी कार या किसी वर्ल्डली पोजेशन के लिए नहीं थी। उनका एक और सिर्फ एक सपना था, हज करना। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कॉल का जवाब देना चाहते थे और अराफात के मैदानों में खड़े होकर अल्लाह से माफी मांगना चाहते थे। यह लॉन्गिंग वह आग थी जिसने उनके दिनों को फ्यूल दिया और वह दुआ थी जिसने उनकी रातों को भर दिया। उन्होंने बहुत समय तक हर पैसा बचाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, सादगी से जीवन जिया और इस पवित्र यात्रा के लिए जो कुछ भी बचा सकते थे बचाया। आखिरकार वह दिन आया जब उन्होंने पर्याप्त पैसे जमा कर लिए। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपना इहराम तैयार किया, रिचुअल सीखे और अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा। उनका दिल ग्रेटिट्यूड और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलने वाले थे, अल्लाह के घर की यात्रा। उन्हें लगा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला है। उन्होंने खुद को काबा के चारों ओर तवाफ करते हुए और झमझम का पवित्र पानी पीते हुए इमेजिन किया। उनकी आत्मा हज से मिलने वाली स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए तरस रही थी। उम्मीद से भरे दिल के साथ हाजी आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी एयरपोर्ट पहुंचे। वह समय से पहले ही पहुंच गए थे। उनके हाथ में उनका छोटा सा बैग था और उनके होठों पर अल्लाह का नाम था। उन्होंने चेक इन प्रोसेस पूरा किया और सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़े। हालांकि यहीं से अल्लाह का टेस्ट शुरू हुआ। अज्ञात कारणों से सिक्योरिटी चेक में असामान्य रूप से लंबा समय लगा। ऑफिशियल्स उनसे बार बार सवाल पूछते रहे। उनके पेपर्स बार बार चेक करते रहे। मिनट्स घंटों में बदल गए। वह धैर्यवान रहे, हर सवाल का काल्मली जवाब दिया। लेकिन उनके दिल में चिंता बढ़ने लगी जब उन्होंने अपनी फ्लाइट के लिए फाइनल बोर्डिंग कॉल सुनी। उनके सर्वोत्तम प्रयासों और उनके शांत व्यवहार के बावजूद देरी बहुत ज्यादा थी। जब तक उन्हें सिक्योरिटी से क्लियर किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बोर्डिंग गेट की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने अपनी प्लेन को रनवे पर टैक्सी करते हुए देखा। फ्लाइट निकल चुकी थी। उनका दिल डूब गया। जिस सपने को उन्होंने इतने लंबे समय से पाला था वह एक पल में चकनाचूर होता दिख रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी जगह कोई भी होता तो डिस्पेयर, गुस्सा और इमेंस सैडनेस महसूस करता। उनकी सारी तैयारियां, उनकी बचत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ बेकार लगता था। लेकिन यह कोई साधारण आदमी नहीं था। यह अल्लाह का एक सच्चा बंदा था। इस क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट का सामना करते हुए हाजी आमिर ने चिल्लाया या शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना टेम्पर नहीं खोया और न ही एयरपोर्ट स्टाफ को ब्लेम किया। इसके बजाय उन्होंने वही किया जो एक सच्चा बिलीवर किसी कैलेमिटी का सामना करने पर करता है। उन्होंने एयरपोर्ट के प्रेयर एरिया में एक शांत कोना ढूंढा, अपनी प्रेयर मैट बिछाई और उस एक की तरफ मुड़े जो हमेशा सुनता है। उन्होंने दुआ में अपने हाथ उठाए और अपना दिल अल्लाह के सामने खोल दिया। उन्होंने कहा, या अल्लाह, आप मेरे रब हैं। आप जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है। आप जानते हैं कि मेरी इंटेंशन प्योर थी। मैं तो बस आपके घर जाना चाहता था। अब मेरे लिए बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। मेरे पास आपके सिवा किसी और के पास जाने के लिए कोई नहीं है। आप ही अकेले हैं जो मेरे लिए रास्ता बना सकते हैं। इसी बीच वह प्लेन जो उन्हें छोड़कर गई थी हवा में थी। फ्लाइट में थोड़ी देर बाद पैसेंजर्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और एयरक्राफ्ट हिलने लगा। पायलट ने अनाउंस किया कि उन्हें एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट वापस लौटना होगा। पैसेंजर्स में पैनिक और डर फैल गया। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए दुआ की। जैसे ही प्लेन सावधानी से वापस आया, एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो गया और इंजीनियर्स ने तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद इशू ठीक हो गया और पैसेंजर्स को फिर से प्लेन में चढ़ने के लिए कहा गया। उन्हें रिलीफ महसूस हुआ, यह सोचकर कि उनकी ऑर्डियल खत्म हो गई थी। लेकिन अल्लाह का प्लान अभी भी चल रहा था। प्लेन ने दूसरी बार उड़ान भरी। एक बार फिर हवा में थोड़ी देर रहने के बाद एक और ज्यादा सीरियस टेक्निकल फॉल्ट हो गई। प्लेन को उसी एयरपोर्ट पर एक और इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार पैसेंजर्स में डर कहीं ज्यादा था। एक ही जर्नी पर दो टेक्निकल फेलियर्स बहुत अनयूजुअल थे। लोग सोचने लगे कि क्या कुछ गलत था, शायद कोई बैड ओमेन। क्रू और पायलट भी उतने ही हैरान थे। वे जानते थे कि कुछ ठीक नहीं था। प्लेन ग्राउंडेड था और हर कोई बेचैनी और डर से भरा हुआ था। ये कंफ्यूजन और डर के इस माहौल में था कि पायलट को एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिला।
उन्हें लगा कि ये बार बार होने वाली प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल नहीं थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया था, क्या उन्होंने किसी को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने कैबिन क्रू से पैसेंजर मैनिफेस्ट को फिर से चेक करने के लिए कहा, यह देखने के लिए कि क्या हर कोई जो फ्लाइट में होना चाहिए था वह वास्तव में ऑन बोर्ड था। क्रू ने चेक किया और कंफर्म किया कि एक पैसेंजर, लीबिया का एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी था, फ्लाइट मिस कर गया था। पायलट ने एक ऐसी फीलिंग से गाइडेड होकर जिसे वह समझा नहीं सकते थे, एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट की। उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्लेन तब तक नहीं उड़ेगा जब तक यह आदमी मिल नहीं जाता और ऑन बोर्ड नहीं आ जाता। पायलट के इस ऐलान से पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। एयरलाइन स्टाफ हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि किसी एक यात्री के लिए उड़ान रोकी जाए जो उसे मिस कर गया हो। लेकिन पायलट अपने फैसले पर अडिग था। उसे गहरा यकीन था कि उसके विमान और यात्रियों की सुरक्षा किसी न किसी तरह इस बुजुर्ग शख्स से जुड़ी हुई थी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने फौरन हाजी आमिर को ढूंढना शुरू किया। उन्हें वह वहीं मिले जहां वह इतने समय से थे, नमाज हॉल में, अभी भी अपनी दुआ में गहरे डूबे हुए, अपनी छूटी हुई उड़ान के इर्द गिर्द चल रहे ड्रामे से पूरी तरह बेखबर। वे उनके पास पूरे सम्मान के साथ गए और उन्हें बताया कि पायलट उनका इंतजार कर रहा है। हाजी आमिर को यकीन नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहे थे। उन्हें एक वीआईपी की तरह विमान तक ले जाया गया। एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी मांगी। जैसे ही वह विमान में चढ़े, खुद पायलट उन्हें सलाम करने, उनसे हाथ मिलाने और व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। दूसरे यात्री इस विनम्र बुजुर्ग को ऑ और रेवरेंस के मिश्रण के साथ देख रहे थे। वे समझ गए कि यह उनकी नेकी और अल्लाह से उनका जुड़ाव था जिसने उन्हें बचाया था। विमान ने तीसरी बार उड़ान भरी और इस बार यात्रा पूरी तरह से स्मूथ और पीसफुल रही। हाजी आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी सुरक्षित रूप से जेद्दा पहुंचे और अपनी हज पूरी की, जो उनके जीवन का सपना था। यह अविश्वसनीय कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें सब्र, धैर्य और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसे के फल सिखाती है। जब हाजी आमिर की उड़ान छूटी तो वह निराश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को एक हार्दिक दुआ में बदल दिया। उन्होंने अल्लाह की योजना पर पूरा भरोसा रखा, भले ही उन्हें यह समझ में न आया हो, और अल्लाह ने अपनी असीम दया में न केवल उनके लिए एक रास्ता बनाया, उन्होंने उन्हें सबके सामने सम्मानित किया। उन्होंने एक पूरे विमान को लोगों से भरे हुए एक बार नहीं बल्कि 2 बार वापस लौटाया, सिर्फ अपने विनम्र बंदे के लिए। यह उन लोगों का इनाम है जो धैर्यवान हैं और जिनका अटूट विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हैं, तो इस कहानी को याद रखें। याद रखें कि आपकी दुआ आपके पास सबसे शक्तिशाली हथियार है। अल्लाह की तरफ ईमानदारी से मुड़ने की शक्ति को कभी कम मत आंखें। जब आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तो वह आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह खुद हमें पवित्र कुरान में वादा करता है, ए ईमान वालों, धैर्य और नमाज के जरिए मदद मांगो। बेशक अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। अल्लाह हमें ऐसी धैर्य और उस पर अटूट विश्वास रखने की क्षमता प्रदान करे। आमीन।